अच्छा, उसके बाद ये था मास्लो। कौन सी रेस? फर्स्ट मोटिवेशन की तरफ लेके जाती है। मास्लो हायरार्की के अंदर सेफ्टी नीड्स पहले पूरी होना जरूरी है। 85 था द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये जो मैकलैंड की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, ये क्या कहती है? जिसके अंदर कहती है कि अगर हम एफर्ट अच्छी करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो हमारी आउटकम बेहतर होगी, आउटकम बेहतर होगी तो रिवार्ड हमें मिलेगा। तो ये वाली जो थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके अंदर मोटिवेशन फॉर दैट इंडिविजुअल मोटिवेशन टू परफॉर्म अ टास्क डिपेंड्स ऑन, केस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल यही डिपेंड करता है कि अगर उसको उसकी एफर्ट उसको परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ लेके जा रही है तो वो मोटिवेटेड होगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस उसको अच्छे रिवार्ड तरफ लेके जा रही है तो ये मोटिवेटेड होगा। ठीक है, ये उस तरफ लेके जाती है। उसके बाद हमारा 86 है। अकॉर्डिंग टू हर्ट्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी विच आर द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ हाइजीन फैक्टर दैट व्हेन लैकिंग कैन लीड टू जॉब डिससैटिस्फैक्शन। हमने हर्ट्सबर्ग टू मोटिवेशनल थ्योरी के अंदर जो है ना वो बात की थी कि एक होते हैं हमारे मोटिवेशनल फैक्टर और एक होते हैं हमारे हाइजीन फैक्टर। हाइजीन मोटिवेशन फैक्टर के अंदर हमारी रिकग्निशन हो गया, हमें हमें जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, जो ओवरऑल एक मैनेजमेंट की तरफ से एक अच्छी चीजें होती हैं। जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वो आ जाता है। और जबकि जो हाइजीन फैक्टर के अंदर है कि वो ये है कि हमारी वहाँ पे सैलरी कितनी है, वर्किंग टाइम कितना है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे उसने पूछा टू फैक्टर थ्योरी के मुतालिक जो लैकिंग फैक्टर होता है, हाइजीन फैक्टर हमेशा लैकिंग को बोलते हैं, जो डिससेटिस्फाई की तरफ लेके जाता है, मोटिवेशन फैक्टर सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो सैलरी एंड बेनिफिट जहाँ पे जो है वो हाइजीन फैक्टर है। अगर सैलरी कम होगी और इसकी वजह से डिमोटिवेट होगा तो डिससेटिस्फाई होगा वो बंदा। विक्टर वीरोम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वही एम्फोसाइज द रोल ऑफ डैश इन डिटरमाइनिंग द इंडिविजुअल मोटिवेशन। कि ये जो विक्टर वीरोम ये देखता है कि एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस, इसको देखता है कि एक्सपेक्टेंसी हमारी क्या है, यानी हमारी एफर्ट से परफॉर्मेंस कितनी है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी हमारी परफॉर्मेंस से हमारी आउटकम कितनी है, बैलेंस हमारी आउटकम से हमारा रिवार्ड कितना है। तो ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो इन इन चीजों को देखिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉक लॉक ने चूंकि वो दिया था गोल सेटिंग थ्योरी थी, तो वो कहते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफिकल्टी ऑफ अ गोल एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। गोल्स की डिफिकल्टी, अगर हमारा गोल डिफिकल्ट हो लेकिन उसके साथ हमें फीडबैक भी मिले और हमें हमारी कमिटमेंट भी हो, हमें गाइड करने वाला भी हो, तो हम बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर हमारे गोल जो है वो आसान हो तो बिकॉज गोल हमारे आसान होने चाहिए बिकॉज ये अटेनेबल हैं, लेकिन हम चैलेंजिंग काम तो कुछ ना किया ना, हमारी ग्रोथ तो रुक गई, हमें तो मुश्किल काम करने चाहिए। डिफिकल्ट गोल्स ऑलवेज लीड टू लोअर परफॉर्मेंस ड्यू टू, तो जो मुश्किल गोल हैं ये हमेशा लोअर परफॉर्मेंस स्ट्रेस की तरफ लेके जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस की तरफ लेके जाएं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। डेविड मैकलैंड जो है वो आइडेंटिफाई थ्री प्राइमरी नीड टू ड्राइव इंडिविजुअल बिहेवियर द वर्क प्लेस, व्हाट आर दीज? तो ये वही नीड्स आ गई। अच्छा, ड्राइव डेविड मैकलैंड के जो है ना वो तीन तरह की नीड्स की बात करता है, पावर की बात करता है, अचीवमेंट, पावर ऑफ अचीवमेंट, पावर ऑफ एफिलिएशन एंड पावर ऑफ, मतलब अचीवमेंट इसे बोलते हैं, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। के कुछ लोग चाहते हैं कि वो अचीवमेंट उनको मोटिवेट करती है, कुछ को लोगों के साथ ताल्लुकात मोटिवेट करते हैं, किसी को पावर मोटिवेट करते हैं। तो ये वाला इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। द ईआरजी एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ जो थ्योरी है एल्डरफर की, तो प्रो दैट ह्यूमन नीड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री लेवल, व्हाट व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट द वन ऑफ द ईआरजी। एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ सब हैं, सेल्फ एस्टीम नीड इसके अंदर नहीं आता, डी नहीं होगा। द ड्राइव डायरेक्शन थ्योरी जो कि हमने दी थी आप, मोटिवेशन स्टेप्स दैट मोटिवेटेड बिहेवियर अराइजेस फ्रॉम। मोटिवेशन बिहेवियर कब अराइज करते हैं? अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ टेंशन दैट पुशेस इंडिविजुअल टू रिड्यूस स्टेटस। कि जब हमें कोई ऐसी परेशानी होती है हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी होम्योस्टेसिस भी यही बात करते हैं, कोई परेशानी होती है और ह्यूमन उसको जो है परेशानी को रिमूव करता है और फिर अपनी एक बैलेंस स्टेट के अंदर आ जाता है, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। एनवीरोम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अच्छी सारी थ्योरी जो है ना कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो मेरी बुक का है उसको जरूर कर लें। ये उसमें सारी थ्योरी डिटेल के अंदर दी हुई हैं, और जो लोग नए हैं जिनको थ्योरीज का नहीं पता, तो उनके लिए ये वाले एमसीक्यू कुछ मुश्किल लग रहे होंगे, तो वो बेहतर है कि एक दफा वो थ्योरीज जो है ना गो थ्रू कर ले, चैप्टर नंबर 5 मेरी बुक का।
In Rome expectancy theory, what is the term used to describe an individual belief that effort will lead to high performance? जो एफर्ट है वो हाई परफॉर्मेंस, ये एक्सपेक्टेंसी पहली बात हो रही है, ठीक है। और परफॉर्मेंस से अगर रिवार्ड तरफ जाता तो दूसरी बात इंस्ट्रूमेंटेलिटी होता। रिवार्ड से जाता आखिर में रिवार्ड से आउटकम, आउटकम से रिवार्ड की तरफ जाता तो वो बैलेंस होता। तो ये पहला है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू अल्डर्फर ईआरजी थ्योरी विच कैटेगरी इंक्लूड दैट नीड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ? ग्रोथ की बात जो है, ग्रोथ रिलेटेड ग्रोथ नीड्स के अंदर थर्ड के अंदर आती है ईआरजी, ग्रोथ रिलेटेड। What does Mackland acquire need theory purpose as a three primary need that drive human behavior? तो उसका पर्पस क्या है, क्या चीजें उसको जो है ना वो लेके जाती हैं? एक तो अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर नीड्स, वही बात है कि तीन चीजें उसको आगे लेके जाती हैं। Which theory, motivational theory, suggests that individuals are motivated by a desire to reduce the perceived gap between their current state and a desired state? तो आज की स्टेट के अंदर और उसकी स्टेट के अंदर जो गैप है, इसको खत्म करना है। कौन सी हमें जो है वो, ये हमारी गोल सेटिंग थ्योरी है, जिसके अंदर हम गोल सेटिंग करते हैं और जो आज है उसको उससे हम बदलना चाहते हैं और मुस्तकबिल के अंदर बेहतर करना चाहते हैं, गोल सेटिंग थ्योरी है। Which motivational theory suggests that individual compare their input and outcome to those of other to determine if they are being treated fairly? ये एक जो है ना इक्विटी थ्योरी है, जिसके अंदर वो देखता है कि क्या मैं, मुझे तनख्वाह सही मिल रही, जितना मेरा काम है उसके मुताबिक, क्या मुझसे ज्यादा काम तो नहीं करवाया जा रहा? तो इक्विटी थ्योरी होता है। According to Mackland acquired need theory, individual with the high need for affiliation are motivated by, तो हाई नीड्स जो इंडिविजुअल हैं, अकॉर्डिंग टू मैकलेंड एक्वायर्ड नीड थ्योरी, उसके विच इंडिविजुअल विद हाई नीड फॉर एफिलिएशन का जो बंदा होगा तो वो पावर, उसको सोशल रिलेशनशिप एंड कॉपरेशन चाहिए होगा लोगों के साथ। यानी तीन बातें की थी ना हमने, एफिलिएशन, अचीवमेंट एंड अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। तो लोगों के साथ ताल्लुक बनाना, तो ये सोशल रिलेशनशिप एंड कॉपरेशन होगा। 98 है, in the context of equity theory what term is used to describe the perceived fairness, जो है वो equity theory के अंदर बात होगी। 99 है, which theory suggests that individuals are motivated by the belief that their effort will lead to good performance appraisal and the appraisal will lead to reward? तो ये वाला जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होगा। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर जो है ना पॉजिटिव डिपेंडेंस होना चाहिए, ना कि सारा किसी और पे सारा दिया जाए। वो जितना आप उसको सिखाएं उतना वो आपको सिखाए, एक दूसरे के ऊपर कुछ आप करें कुछ वो करे, इस तरह करके चलें, ना कि सिर्फ एक बंदे के एफर्ट चल रहे हैं। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। 100 एमसीक्यू हमने इसके मुकम्मल कर दिए। मैं इसके डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ, इसके साथ ही अभी यहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं वो, आज की क्लास के अंदर ही वोकैबुलरी देख लेते हैं। हम इससे पहले वोकैबुलरी के 123 वर्ड्स जो है वो कर चुके थे। आज फर्दर हम जो है वो चलते हैं वोकैबुलरी के वर्ड्स के अंदर। घास्टली पहले लफ्ज है 124। घास्टली होता है बड़ा हॉरिबल किस्म का, ड्रोना किस्म का। तो हॉरिबल, फ्राइटफुल, टेरिफाइंग एक्सीडेंट वाज घास्टली, बड़ा टेरिफाइंग जो है वो था जो एक्सीडेंट था। अर्डुअस, अर्डुअस कहते हैं वेरी, बहुत डिफिकल्ट होना किसी चीज का, डिफिकल्ट, लेबरस, स्ट्रेनियस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना। ये सवाल आया भी था अभी रिसेंट एग्जाम के अंदर, ये वाली वोकैबुलरी। अर्डुअस जो है वो बड़ा डिफिकल्ट को कहते हैं कि क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज अर्डुअस, ठीक है। तो अर्डुअस बड़ा डिफिकल्ट किस्म का, बड़ा मुश्किल किस्म का। शमनिज्म, ये होता है, ये जो होते हैं ना स्पिरिचुअलिज्म किस्म के लोग, उनके बिलीव इन स्पिरिचुअल हीलिंग, जो स्पिरिचुअल के पर यकीन रखते हैं, उनको पसंद करते हैं, शेमनिज्म। ग्रेट, ग्रेट होता है किसी चीज को इरिटेट करना, GRAT, ग्रेट, किसी शख्स को इरिटेट करना, अनोइंग करना, उसको परेशान करना। तो हिज रूड कमेंट्स ग्रेट ऑन मी। और रोइंस होता है तबाहशुदा, तबाह, यानी फला कोई चीज जो है तबाह है। तो रिमेन्स को बच्ची बजाय, विज्ड इंस्टेंट रोल जो तबाह हुई थी। प्रोलॉन्ग होता है आगे बढ़ना, तो कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आगे बढ़ना, एक्सटेंडेड लेंथ थी, द मीटिंग वाज प्रोलॉन्ग थी। स्कॉट फ्री, विदाउट पनिशमेंट, स्कॉट फ्री होता है कि बगैर किसी सजा के उन्होंने कोई काम कर दिया। अनपनिश फ्री, द थीफ डिडंट गेट अवे स्कॉट फ्री, उसको बगैर सजा दी छोड़ा नहीं गया थीफ को। श्रिव्ड होता है बड़ा चालाक होना, बड़ा क्लेवर होना। अस्ट्यूट, शार्प, शी इज श्रिव्ड बिजनेस वीमन,
सफिशिएंट होना, काफी होना, एडिक्वेट, एम्पर, सफिशिएंट रिसोर्सेज, जीनत, जीनत नहीं कहते, जीनत उरूज को, हाईएस्ट पॉइंट, पीक, समिट, ही रीच जीनत ऑफ द करियर। स्कैथिंग, स्कैथिंग में बड़ा मुश्किल किस्म का होना, सवेली क्रिटिकल किस्म का, हार्श किस्म का, कास्टिक किस्म का, यानी स्कैथिंग बड़ा जो है ना सख्त किस्म का होना, हार्श किस्म का होना। द रिव्यू वाज स्कैथिंग। प्रेजवर्दी, तारीफ, तो हिज ऑनेस्टी इज प्रेजवर्दी। अबेसमेंट होता है ह्यूमिलिएट करना, किसका मजाक उड़ाना, किसी के मुतालिक बुरे अल्फाज कहना। तो उसने वो शिकस्त खाने के बाद बड़ा उसने अपने आप को ना शर्मिंदा महसूस किया, हारा हुआ महसूस किया। लोथ, टू हेट, किसी शख्स से नफरत करना। तो आई लोथ दिस, मुझे नफरत है बेईमानी से। एवोकेशन, एवोकेशन वोकेशन से ही निकला है। हॉबी, परस्यूट, डिसाइड वर्क, किसी अपने हॉबी को आगे लेके चलना। तो गार्डनिंग इज द एजुकेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से होना, एक्सटर्नल नेचरली अंदर से होना किसी चीज का। तो इनहेरेंट ऑनेस्टी हैव इनहेरेंट वैल्यू। काजल, काजल लगाना नहीं, मक्खन लगाना, सुरमा लगाना, किसी चीज को परसुएड करना, किसी को कायल करना, विडल करना, कॉशी कॉजल हिम इनटू हेल्पिंग। शमन, शमन उसी तरह वो जो था स्पिरिचुअल से ही। ट्राइबल प्राइस्ट आर हीलर, हीलर मेडिसन, द शमनिज्म ट्राइबल द विलेजर्स। तो शमान ये किसी ट्राइबल एरिया के लोगों की जो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो अट्रैक्शन होती है वो उसको शो करता है। अनसिविलाइज लोग, इनके तहजीब बिल्कुल ना हो, बड़े जालिम किस्म के लोग हों, अनसिविलाइज होंगे। रिससिटेट, दोबारा जिंदगी बरकरार होना। बैक, ब्रिंग बैक टू लाइफ, रिवाइव। ये डॉक्टर रिससिटेट द पेशेंट, उसको दोबारा जो है वो अपनी असल हालत में लेके आया। डॉक्टर रिससिटेट, दोबारा सही हालत में लेके आना। डेफर करना, पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। प्रोडिगल, प्रोडिगल बड़ा वेस्टफुल एक्स्ट्रा, द प्रोडिगल सन स्पेंड ऑल हिज मनी। जो बहुत ज्यादा खुला खर्चा करने वाला हो, एक्स्ट्रा खर्चा करने वाला हो, तो उसे हम जो है वो प्रोडिगल बोलेंगे। आउटस्केट, आउट जो किसी एरिया से, किसी खास बाउंड्री से बाहर निकल आए, उससे हट के होता है। लिव ऑन आउटस्केट ऑफ लाहौर, लाहौर से बाहर के वो रहते हैं। रेजुलेट, मैंने किसी रेजुलेशन से, फैमिली डिटर्मिनेशन, किसी चीज के ऊपर डिटर्मिन होना। अब अप्रो बरियम, पब्लिक के सामने किसी शख्स की डिस्ग्रेस होना। करप्शन ब्रॉट अप्रो बरियम, ये आपको सबके सामने रुस्वा कर देगी। अप्रो बरियम। अबिड, अबिड किसी चीज के ऊपर एग्री होना। वेरी ईगर, कीन एंड सीजन। एविड रीडर, वो बड़ा शौकीन रीडर है, बहुत ज्यादा किसी चीज को चाहने वाला, करने वाला है। इंसीडियस, जो हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो। तो इंसीडियस दैट टीच ट्रैकोरस डिसेप्टिव, द डिजीज हैव एन इंसीडियस one's indignation, indignation, anger at unfair treatment, resentment, fury, he reached with indignation। जो गुस्से में होना, फरी फरी गुस्से में होना। तो किसी भी गलत चीज के ऊपर गुस्सा हो जाना, तो ये इंडिग्नेशन होगा। इन एब्रिएट, कोई जिंदा जिसने पिया हुआ हो, यानी शराब पी हो, अरेस्टेड इन एब्रिएट। मेलोड्रेट, कलमसी, अनस्किलफुल, वो शख्स जो अनस्किलफुल हो। तो हिज मेलोड्रेट हैंडलिंग वर्सन द इशू। पीविश, बड़ा इरिटेटिंग, इरिटेटेड पेटुलेंट, द चाइल्ड बिकेम पीविश, बड़ा इरिटेटिंग किस्म का बंदा। वोकारियस, वोरासियस, हैविंग ह्यूज एपिटाइट, जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी हो या भूखा हो, लालची किस्म का हो, वोरासियस। मॉडेस्ट, हम्बल आदमी, जो कि हम्बल, अनप्रिटेनियस, डिस्पाइट से ही में बड़ा वो मॉडेस्ट रहा, हम्बल रहा, आजिज रहा। तो 156 हमारे ये थे। इसके साथ ही जो है वो अगला थोड़ा सा कंप्यूटर का पोर्शन कर लेते हैं या नई क्लास करने के। हमारे पास ना कम्युनिकेशन का हमें टॉपिक पढ़ना था। तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि मैसेज होता है और किसी एक रिसीवर होता है, और दरम्यान में प्रोटोकॉल होता है कि वो मैसेज उस बंदे तक पहुंचाना कैसे है, कौन सा मीडियम होगा, किस में बोलना, किस तरह मैसेज पहुंचाना है। तो कम्युनिकेशन के अंदर पहले तो हमारा होगा वो एक सेंडिंग डिवाइस होनी चाहिए हमारे पास, फिर मैसेज होना चाहिए जो भेजना है, फिर मैसेज कुछ प्रोटोकॉल जो हमने करने हैं, फिर कम्युनिकेशन चैनल कौन सा है, और एट द एंड हम उसको जो है रिसीविंग मोड के अंदर होते हैं, वो मैसेज हमारा पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें आपस के अंदर कम्युनिकेशन के लिए जुड़ी पड़ी हैं। हमारे पास कम्युनिकेशन ना ये तीन तरह की होती है। एक होती है सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, जिसके अंदर ना एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा सुन रहा होता है। यानी उसका उसके अंदर जो है ना वो बात, जैसे हमारे स्पीकर हैं, कीबोर्ड, जहाँ पे एक बंदा एंट्री कर रहा है, दूसरा उसमें विषय कर रहा है।
यानी वन वे कम्युनिकेशन है। एक जैसे आप होता है ना कि आपने सिर्फ सुनना है, आपने बोलना कोई नहीं है, टीवी रेडियो इस पर ये आ जाता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स के अंदर ये होता है कि जैसे एक बंदा बोलता है, वो बात सुन करता है, फिर दूसरा बोलता है, एक टाइम के अंदर दोनों बात नहीं कर सकते। हाफ डुप्लेक्स होता है जैसे वॉकी टॉकी के ऊपर बात होती है, एक बंदा बात बंद करेगा तो अगला बंदा जो है वो बोल सकेगा, ये होता है हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स ऐसे फोन के ऊपर बात करते हैं कि जितना मैं इतनी बातें इधर से कर रहा हूँ, एक ही टाइम के अंदर हम जो है वो बातें कर रहे हैं, ये फुल डुप्लेक्स होता है। तो ये यहाँ पे ये देख लें डायरेक्शन ऑफ सिंप्लेक्स में क्या है, हाफ में क्या है और फुल में क्या है। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या होती है? ये ब्लॉग, चैट रूम, ईमेल, फैक्स, इंस्टेंट मैसेज, ये सारे जो है वो बेसिकली चैट है, ये सारी कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है इन सब से। और कम्युनिकेशन हमारे लिए बेहतर, हम इसके जरिए डाटा को सेंड करते हैं, मैसेज करते हैं, पिक्चर भेजते हैं, वीडियो रिसीव करते हैं, लेते हैं, ईमेल, तो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं कि हम इससे की मदद से जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह जो जीपीएस है, जो हमारा जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसके जरिए हम इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने शॉप में, जहाँ पे भी हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, इसको हम जीपीएस बोलते हैं, और इससे ताल्लुक भी कम्युनिकेशन के साथ है। उसके अलावा ये सारी कम्युनिकेशन चीज़ें आती हैं। नेटवर्क क्या होता है? ये जो इंटरनेट हमारे पास है, जिसपे नेट कनेक्ट होता है, वो इंटर नेटवर्क हो गया। वो नेटवर्क बेसिकली अगर वैसे हम जनरल देखें तो नेटवर्क होता है कि जहाँ चंद लोग मिल के काम, यानी एक नेटवर्क बना के मिल के काम करते हैं, वो उसे हम नेटवर्क बोल रहे होंगे। और नेटवर्क से क्या होता है, तो लर्निंग बेहतर होती है, सब मिल के करते हैं। हार्ड शेयरिंग हार्डवेयर होता है, शेयरिंग डाटा इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमारे पास ना डिफरेंट नेट की डिफरेंट टाइप हैं, लैन, वैन, मैन। अब लोकल एरिया नेटवर्क की पहले बात करते हैं कि जो एक बिल्डिंग के अंदर इंटरनेट होता है ना, ये बिल्डिंग के कंप्यूटर आपस के अंदर कनेक्ट हैं, एक तो ये हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और अगर हमारा पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर बड़े मुल्कों तक एक नेट चल रहा हो तो उसे वी लैन बोलते हैं। और अगर एक सिटी के अंदर, एक छोटे से कस्बे के अंदर चल रहा हो तो उसे एम एन मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। इस तरह पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हमारा आपका पर्सनल नेटवर्क होगा, स्मॉल नेटवर्क कैपिटली यूज फॉर पर्सनल डिवाइसेस सच एज, हम जो अपना हॉटस्पॉट यूज करते हैं, बेसिकली नेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ये पर्सनल एरिया हॉटस्पॉट हो जाएगी। और इसके अलावा नेटवर्क हमारे पास जो मॉनिटर तीन तरह से, यानी हमारे देखिए कुछ होता है यहाँ पे देखिए क्लाइंट सर्वर, कि एक सर्वर है उसके साथ बाकी सारे अटैच हैं। इधर जबकि पेयर टू पेयर क्या होता है, एक चीज दूसरे के साथ, दूसरे चीज के साथ, सारे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जैसे हम कंप्यूटर रखते हैं साथ में, उसी के साथ प्रिंटर भी अटैच कर देते हैं, सारा उसके साथ सीडी भी अटैच कर देते हैं, उसके साथ स्कैनर भी अटैच कर देते हैं। तो ये वाली चीजें हमारी जो है ना, वो पी टू पी होगा। और अगर हम क्लाइंट सर्वर जो है वो एक ही सिस्टम के साथ सारे अटैच हों और अलग अलग, तो ये हमारे पास हो जाए क्लाइंट सर्वर हो जाएगा। पी टू पी क्या होता है? बिल्कुल एक एंड से दूसरे एंड साथ के साथ इक्वल तरीके से ये होना क्लाइंट। अच्छा, ये हमारे पास नेटवर्क की टाइप है। स्टार नेटवर्क देखेंगे, दरमियान में डिवाइस रखेंगे, सारे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, इसमें अगर एक चीज डिस्कनेक्ट होती है तो बाकी का नुकसान नहीं होगा। उसके अलावा जो बस नेटवर्क है, जिसके अंदर हम दरमियान में एक बस छोड़ते हैं, बहुत कीमती कीमती है, इसके ऊपर जो है ना वो इधर उधर के जो कंप्यूटर अटैच होंगे स्टार के अंदर, जैसे स्टार के अंदर जुड़े होंगे। और अगर एक स्टार के अंदर एक कंप्यूटर साइड पे होता है तो सारे कंप्यूटर जो है वो खत्म हो जाएंगे। जी, बस टोपोलॉजी बता दिया, ये वाला हमने रिंग टोपोलॉजी ये बता दिया है वहां पे। उसके अलावा स्टार टोपोलॉजी, स्टार की तरह इस तरह, इसको मैश टोपोलॉजी ये भी बोलते हैं, बल्कि स्टार अलग है, मैश अलग है। स्टार स्टार की सूरत में होती है, मैश टोपोलॉजी इसमें हर नोड की सूरत के अंदर एक से जुड़े हुए हैं, जिनका अलग होना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ठीक है, ये आज का इतना ही। ओके, मैं कुछ देर तक आपको सेंड करूंगा वीडियो, और नोट सेंड कर देता हूँ।